अगर जब क्लिक ऑन वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ एक्सटेंशंस के बारे में, कुछ जो ड्यू डेट लास्ट 3 दिन में एक्सटेंड हुई है उसके बारे में बात करेंगे अंडर डिफरेंट एक्ट्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए मतलब कंपनीज एक्ट। इन सब के अंदर जो जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई है हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियोज़ में। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और आगे हम और भी अपडेट्स के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो इसके अंदर जो मेजर अपडेट्स हैं हम वो अभी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स के साथ पे। ठीक है, तो इनकम टैक्स में कुछ ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो हम देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। एंड काफ़ी गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से इस एक्सटेंशन को लेके। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है हेडलाइन, सीबीडीटी एक्सटेंड्स द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न फॉर AY 2021 टिल 31/5/2021। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि कई लोगों को पता है कि 31 मार्च को जो लास्ट डेट थी 2021 के रिटर्न फाइल करने की, बट उस दिन क्या हालत हुई थी वेबसाइट की, वेबसाइट पूरी डाउन थी, लोग रिटर्न अपने फाइल कर नहीं पा रहे थे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और लोग सोच रहे थे एक्सटेंशन आएगा, बिकॉज उस दिन खाली एक्सटेंशन जो आया था 31 मार्च को वो खाली आधार पैन की लिंकिंग के लिए आया था। एंड साइमल्टेनियसली 148 की जो नोटिस गवर्नमेंट को निकालनी थी उसके लिए आया था। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं था। तो फाइनली एक रिलीफ आ चुका है कि आप अपना रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मई तक। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आपको कोई अपील करनी थी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट, जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल के बाद फॉल कर रही थी, जिसकी जो लास्ट डेट थी वो 1 अप्रैल के बाद फॉल कर रही है, तो उस केस में भी उसकी ड्यू डेट भी सब एक्सटेंड हो गई है 31 मई तक। सिमिलरली अगर आपका कोई 148 के सामने रिटर्न भरना था आपको, जो 1 अप्रैल के बाद ड्यू हो रहा था, तो सारी ड्यू डेट आपको ये समझना है कि कोई भी आपकी इनमें से ड्यू डेट जो 1 अप्रैल के बाद फॉल कर रही थी, तो वो अब 31 मई तक शिफ्ट हो गई है। तो मीन्स ये है कि 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में जो भी ड्यू डेट फॉल कर रही थी, जिसका ड्यू एक्सपायरी 31 मई के पहले आ रहा था, अब उन सब का एक्सपायरी 31 मई तक शिफ्ट हो गया है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इसके अंदर ही बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट मेजर ये 3 पॉइंट थे। नंबर 1, आपका रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। नंबर 2, आप 148 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि अगर आपको कोई 148 की रीअसेसमेंट की नोटिस आई है। नंबर 3, आपको अगर अपील फाइल करनी है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने, तो वो भी आप कर सकते हैं 31 मई तक। अगर आपको इनमें से किसी भी वर्क के लिए हेल्प चाहिए, यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट। उधर आपको इजीली एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे दैट कैन हेल्प यू। एंड एज वी नो ड्यूरिंग दिस टाइम्स लॉकडाउन आर गेटिंग स्ट्रिक्ट, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी एक्सपर्ट्स को जाके नहीं मिल सकते। सो इट्स बेटर स्टे होम, गेट एन एक्सपर्ट ओवर कॉल, discuss with him everything, share the details over email and get your work done. So that's a great choice. अगर आप ये करना चाहें, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके बुक कर सकते हैं अपने लिए। एंड यू कैन इवन गेट अ सेकंड कंसल्टेशन इफ़ यू थिंक कि नहीं मैं अपने CSE करूँगा, सो एटलीस्ट यू कैन हैव अ सेकंड कंसल्टेशन। दैट्स व्हाट वी थिंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं GST के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब अगर हम GST देखें तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस किया उन्होंने। 4 या 5 नोटिफिकेशन उन्होंने एक दिन में निकाल दी एक्सटेंशन के लिए। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो GSTR 3B की जो लेट फीस माफ़ की है वो नंबर 1 एक बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 2, उन्होंने जो इंटरेस्ट के रेट है फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स उसको भी 18 से 9% कर दिया है। फिर ITC 04 बढ़ने के लिए जो लास्ट डेट थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स दिए हैं, तो वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे पोस्ट का। बट मेजर चीज़ें यही है कि अगर आपका GSTR 3B पेंडिंग है अभी तक, और अगर आप सोचते थे कि अब लेट फी लग जाएगी मेरे को नेक्स्ट मंथ, तो वो नहीं लगेगी, वो आप अभी फाइल कर सकते हैं। इनमें उन्होंने आप ये मान लीजिए कि कुछ कितने दिन का टाइम दिया होगा, 15 डेज़ और 15 डेज़ के टाइम दिए कि अगर आप 15-30 डेज़ के अंदर भर दे फ्रॉम योर ड्यू डेट, तो आपका ये सब चीज़ें माफ़ हो जाएगी। सो इट्स अ गुड थिंग, आपको 15-30 डेज़ का और एक्सटेंशन मिल गया है। सो दैट्स अ गुड थिंग, आप भर सकते हैं, अपना लेट फी आपका माफ़ हो जाएगा। बट अगेन सेम चीज़ जो पहले भी गवर्नमेंट करती थी कि जिसने आज लेट फ़ी के साथ, या चलो लेट फ़ी तो नेक्स्ट रिटर्न में लगेगी तो सब लोगों की बच जाएगी, बट जो इंटरेस्ट लोगों का, जिन्होंने इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे कर दिया होगा, उनका वापस नुकसान हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग देम एनी रिलीफ, नाइदर गिविंग देम एनी रिफंड। सो दिस इज़ आई थिंक अ बैड थिंग। एंड जो एक अच्छी चीज़ इसमें इन्होंने की है कि इन्होंने इस बार लेट फी पूरी वेव ही कर दी है, ना कि लास्ट टाइम की तरह कि अगर आप इस ड्यू डेट जो हमने 15 डेज़ का या 30 डेज़ का एक्सटेंशन दिया उसके बाद अगर आप भरोगे तो आपको स्टार्टिंग से लेट फी लगेगी। वो चीज़ नहीं की है, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड इधर यूज़ किया है वो लिख दिया कि लेट फी शैल बी वेव्ड। सो दिस इज़ अ वेवर एंड नॉट अ कंडीशनल बेनिफिट दैट हैज़ बीन गिवन कि अगर आप इस दिन तक रिटर्न भरोगे तो ही ये वेवर मिलेगा। नहीं, इन्होंने 15 डेज़ का पूरा वेवर कर दिया है। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो दिस वर द मेजर अपडेट्स फ्रॉम GST कि आपका
IFF की ड्यू डेट, मतलब जो GSTR 1 की जगह भरना होता है उसकी ड्यू डेट्स, अगर आपका GSTR 3 भी बाकी था उसका ड्यू डेट, आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर पेंडिंग था वो आपका 9% पे लग जाएगा, और अगर आपका लेट फी था तो वो वेव हो जाएगा 15 दिन या 30 दिन के लिए। सो दीज आर सम मेजर अपडेट्स। ITC 04 की डेट बढ़ गई है जो काम आता है जॉब वर्क के लिए। तो दीज आर द मेजर अपडेट्स। अब हम देखते हैं MCA का अपडेट क्या आया है, जो आज ही आया है 3 मई को। तो इसमें भी कुछ छोटे मोटे फॉर्म्स का उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है, वही सेम 31 मई तक। अगर आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में कोई ड्यू डेट पेंडिंग हो रहा था तो उसका लेट फी और सब माफ़ कर देंगे कुछ फॉर्म्स का जिसका इन्होंने नाम लिया है, और ऐसा मान लिया जाएगा कि ये पीरियड कभी था ही नहीं। सो एक तरीके से MCA ने तो इसको गायब ही कर दिया कि भाई ऐसा मान लो कि ये 2 महीने का पीरियड कभी था ही नहीं। तो वैसे कुछ उन्होंने ड्यू डेट्स एक्सटेंड किया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे अभी कि इन्होंने कौन सी सर्कुलर के थ्रू ये किया एक्सटेंड। आपको ये सीधा हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा पूरा, आप सिर्फ ये सर्च कीजिएगा आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। यू कैन ईजिली रीड एंड गो थ्रू इट। मेरे को लगा मेनली यहाँ पे इनकम टैक्स का डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये इशू, बिकॉज कई लोग के इनकम टैक्स रिटर्न बाकी होंगे, कई लोग के इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने होंगे। सो दिस विल बी अ गुड थिंग। हम लोग कल शायद कल या परसों एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि वाई इज़ दिस इनकम टैक्स एक्सटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल का, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।